मोदी की संसद सदस्यता होगी रद्द, हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, एक्शन में हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि तीसरे टेन्योर में मोदी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे मोदी जिनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होने जा रही है। इस मुद्दे पर बाकायदा सबूतों के साथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो विस्तार से विश्लेषण करूंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आती हूं। इसके लिए आप नव भारत टाइम्स की ये खबर देख लीजिए। लिखा है, कानून से ऊपर कोई नहीं, इंदिरा गांधी बाल ठाकरे पर एक्शन, फिर मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा। एक और खबर देखिए क्या लिखा है, पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जाएंगे हाई कोर्ट। तो दोस्तों, हेडलाइन से ही आप समझ गए होंगे कि यह मामला बड़ा है और कैसे पीएम मोदी को बचाने के लिए चुनाव आयोग ने उनकी हर एक हरकतों पर पर्दा डाल दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सबूत दाखिल किए गए, जिसकी वजह से भाजपा की, खासकर मोदी जी की हालत खराब है। तो अब इसके पीछे का पूरा कारण क्या है वो आपको बताती हूं। देखिए दोस्तों, खबर में क्या लिखा है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से कतरा रहा है। आयोग ने उल्लंघन तो स्वीकार किया, लेकिन मोदी के खिलाफ कार्रवाई किए बिना रेलवे प्रशासन को सिर्फ चेतावनी जारी करी। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, चुनाव आयोग ने उल्लंघन को स्वीकार भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ रेलवे प्रशासन को चेतावनी जारी करके छोड़ दिया। मोदी पर तो कोई आंच तक नहीं आने दी, कोई एक्शन लेना तो छोड़िए, चेतावनी तक नहीं दी गई। आगे खबर में लिखा है, चौहान ने कहा, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, तो नरेंद्र मोदी को क्यों बख्शा जा रहा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों, बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर इंदिरा गांधी और बाला साहेब ठाकरे, इन दोनों दिग्गज नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। तो अब सवाल ये उठना तो बिल्कुल लाजमी है कि इस तरह की कार्रवाई तो हर किसी के लिए इक्वल है, जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, और मोदी भी बाकी नेताओं की ही तरह है, उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है। खबर में आगे पूरी वजह भी बताई गई है, कहां, कैसे, कब उल्लंघन हुआ। देखिए, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान पीएमओ में राज्य मंत्री रहे चौहान ने विस्तार से बताया कि 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने तत्कालीन रेल और कृषि मंत्री के साथ संगोला, सोलापुर जिला से शालीमार पश्चिम बंगाल तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। इस कार्यक्रम का देश भर में टीवी पर प्रसारण किया गया था और चुनाव आयोग या जिला प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद एक पार्टी कार्यकर्ता प्रफुल्ल कदम ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आयोग ने शुरुआत में कार्रवाई में देरी करी। अंततः आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात को स्वीकार किया, लेकिन मोदी को बख्शते हुए केवल रेल प्रशासन को चेतावनी दी। चौहान ने जोर देकर कहा कि यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और अधिकारियों पर मोदी को बचाने का आरोप लगाया। दोस्तों, प्रफुल्ल कदम जो कि शिकायत करता है, उन्होंने सभी नियम कानून के साथ ही शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि ये जो हुआ वो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए, मांग करी उन्होंने इसकी। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि जब यही सब कुछ इंदिरा गांधी के साथ हुआ था तो उन्हें अदालत से समन तक जारी कर दिया गया था। वो अदालत में गई और एक आम व्यक्ति की तरह गई, और ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि एक प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन आज अगर आप ये सारी चीजें सोचेंगे कि हो जाए तो वो नामुमकिन सा लगता है कि नहीं। आज के टाइम में क्या कुछ नहीं हो जाता है, मगर भाजपा का एक छोटा सा नेता तक कोर्ट में नहीं पहुंचता, मोदी जी तो दूर की बात है। लेकिन अब कांग्रेस दावा कर रही है कि सबूत के साथ वो कोर्ट में जाएगी। तो अभी देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, क्या मोदी जी की संसद सदस्यता रद्द होगी या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।